हाँ ओके। तो कुमार जी ने और मैंने 2 फिल्में आत्मा और अलोन साथ में प्रोड्यूस की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी और उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है पिछले तकरीबन 4-5 साल से, और उसी की वजह से मतलब हर 2-3 दिन में एक दफ़ा तो बात होती ही थी, और हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम वो मेरे घर पे भी आते होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत बढ़िया क्लोज दोस्ती है हम लोगों की दोनों की। तो जाहिर सी बात है हम फ़ोन पे बहुत सारी प्राइवेट ये वो कुछ भी बात कर सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई रिकॉर्डिंग की तो बात हो ही नहीं सकती। कुमार जी का ये चेक है 3 करोड़ का, अभी भी उनको कुछ देने बाकी हैं। ये उन्हीं का है, देख लीजिए। क्या है उनकी कंपनी का नाम? वाइड फ्रेम पिक्चर्स। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया हूँ। ये बकाया चेक है। वो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कितना बकाया है वो छोड़ दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करोड़ तो उन्होंने अभी भी देने हैं। तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है। तो एक बार ये जरा चेक दिखा दीजिए। खाली होल्ड करके दिखा दिया, होल्ड कर लीजिए। हाँ दिखा दिया, लीजिए। जरा लेफ्ट टू राइट फेस पे आ रहा है आपके। हाँ हाँ जी ठीक है जी, ओके। अब जो है अजय जी के मैसेज पे जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द होल इशू। दिस इज व्हाट ही सेड: I have been a part of the Indian film industry for the past 25 years and have been associated with over 100 films. My father was a professional action director and I have an emotional connection with this industry. It therefore pains me to see that people like Kamal R. Khan are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers. It is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved. पहले तो अजय जी जो कह रहे हैं, अगर वो ये हाँ, तो पहले तो जो अजय जी कह रहे हैं अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने 2 फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं अजय देवगन साहब, आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बेचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ, आपने 1 रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी, फिरोज नडियाडवाला पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है, उनको 1 रुपये की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है। तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। ये अजय देवगन साहब को मेरा रिप्लाई है। अब आते हैं कुमार मंगत साहब के पास। मैं कुमार मंगत जी का वीडियो प्ले करके वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को उसका रिप्लाई देना चाहूंगा। पहले एक छोटी सी बात और मैं यहां क्लियर कर दूं, शायद आप लोगों के को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक्चुअली कुमार मंगत साहब और अजय देवगन साहब
करना क्या चाह रहे थे, उन्होंने ये सब किया क्यों है। पहले ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। अगर आप लोगों को याद है तो एक दफ़ा पहले ये हो चुका कि शाहरुख खान की फिल्म और सन ऑफ सरदार साथ में रिलीज हुई थी। तो जिस वक्त सन ऑफ सरदार रिलीज हो रही थी और शाहरुख खान की फिल्म थी यशराज जब तक है जान, यश चोपड़ा साहब मर गए थे। पूरी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी अजय देवगन साहब से कि वो डेट शिफ्ट कर लें, उन्होंने नहीं की थी। ये उनका इंडस्ट्री के साथ इमोशनल कनेक्शन है, चलो खैर वो उनकी मर्जी है। उन्होंने एक कोई मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने कभी ऐसा केस लड़ा नहीं है। उन्होंने यशराज पे एक केस किया था जिसको ये कहते हैं कि कंपटीशन में जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप कोई ऐसी नीति नहीं अपना सकते जो फेयर ना हो। ये उन्होंने केस किया था यशराज पे, जो बाद में ये हार गए थे। यहां जो वो करना चाह रहे हैं एक्चुअली उसका रीजन ही यही है कि वो अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख के करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं। वो वही जो पैतरे उन्होंने उस वक्त आजमाए थे वही वो दोबारा करना चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये साबित करें कि देखें करण जौहर ने कमाल खान को पैसे दिए और हमारे खिलाफ ये किया और ये फेयर नहीं है, कंपटीशन में ये फेयर नहीं है। तो उनका निशाना कोई और है, बट वजह सिर्फ वो मुझे बीच में घसीट के तब करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट करण जौहर को निशाना नहीं बनाना चाहते। तो अगर वो कोर्ट में, और यही उन्होंने लिखा, अथॉरिटी जो है वो यही है कि भाई वो वहाँ जाएंगे, केस करेंगे और वो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वाकई ही करण जौहर ने ऐसा कोई काम किया है जो कंपटीशन एक दोनों का हो रहा है उसमें फेयर नहीं है, तो करण जौहर कहीं गलत है क्या। एक्चुअली ये एक वजह है इस चीज़ को लाने की। अब इसके आगे का मैं आपको उनका पूरा सुना के तब रिप्लाई करता हूं वर्ड बाय वर्ड। अब मैं आपके लिए प्ले करता हूं, आप सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए आप लोग। कुमार मंगत साहब मुझे फोन करते हैं और जैसे हम रोजाना नॉर्मल बात करते हैं एज ए क्लोज फ्रेंड मैं उनका फोन उठाता हूं। हाँ सरकार जी कहते हो फर्स्ट क्लास कहाँ, कहीं बाहर गए थे? मैं बाहर गया सर। स्पीकर है निकल आया। अच्छा हाँ बीच में न्यूज ये टाइम्स ऑफ। मैंने कहा कहीं बाहर गए थे आप? क्या नाम था एक वो? हाँ जी एक मिनट, हाफिज कौन थी वो? मैं वर्ड बाय वर्ड रिप्लाई करता हूँ। उसी के लिए गया था। हाँ उसी के लिए गया था। अच्छा तो उसमें किसको ले रहे हैं? बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते भर में 2 फिल्मों की जो उनकी शुरू होने वाली उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। और भाई जी अपना क्या कल क्या डाल दिया आपने? मैंने क्या डाल दिया कल? शिवाय का आपने क्यों ऐसा काम करते हो? कहाँ डाल दिया मैंने? अरे ट्विटर पे डाला। कल तो नहीं मैंने कुछ किया। कल परसों डाला था ना कि अपना करण जौहर का आपने कुछ लिखा, पहले लिखा उसके नीचे डाला शिवाय का कि हिम्मत वाला 2 है ऐसा कुछ। अच्छा हिम्मत वाला 2। अब वो मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने उनकी फिल्म को हिम्मत वाला 2 क्यों कहा, और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले करण जौहर की आपने तारीफ की और उसके बाद फिर शिवाय को कहा कि हिम्मत वाला 2 है। मुझे वो बात याद भी नहीं थी, उस दिन की वो बात भी नहीं थी, शायद उससे 2-3 दिन पहले की बात थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि ये 2-3 दिन पहले की बात है और मैंने हंस के, और जो खाली मजाक में था। उसके बाद अरे इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? अच्छा अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इतना करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो आप। यानी अगर मैंने करण जौहर के लिए कुछ अच्छा लिखा था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं करण जौहर को क्यों फेवर कर रहा हूं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि आप मेरे क्लोज दोस्त हो, मेरे भाई हो,
आप करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो? आप करण जौहर के बारे में गलत कहिए, आप करण जौहर की फिल्म के बारे में गलत कहिए। उनका मतलब जो है वो इस बात का ये है। इसके आगे चलते हैं। वो तो 2-3 दिन पहले की बात है, कल का कहाँ है वो? नहीं, मेरे को कल अपना मैंने कल देखा, तो मैंने देखा था नहीं, मैं कल देखा मैंने। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात। अरे क्यों करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो? फेवर कहाँ? फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, करण जौहर की ये तीसरी बार वो कह रहे हैं कि क्यों करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी भी यही रिप्लाई है कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। के बारे में क्या बोला? करण जौहर की फिल्म के बारे में सुने मैंने बोला। नहीं, अब उसके ऊपर करण जौहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को पिक्चर प्रेजेंट की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं कि मैंने करण जौहर के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं नहीं, करण जौहर के बारे में आपने अच्छा लिखा और आप शिवाय को उसके साथ क्यों लिख रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि शायद वो जरूर आगे पीछे होगा। मैंने एक साथ शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की बात नहीं की। वो फिर भी यही कह रहे हैं। अब फिर शिवाय को शिवाय का अलग ट्वीट था, कहीं और करण जौहर का अलग ट्वीट था, दोनों अलग अलग थे, एक साथ में तो था ही। हाँ, एक साथ आगे नीचे था, ऊपर नीचे था। वो कह रहे हैं ऊपर नीचे कहीं लिखा था आपने, मैंने कहा साथ में नहीं था। अरे अभी यार, अभी ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या? वो कह रहे हैं कि क्यों आप करण जौहर की तारीफ कर रहे हो, करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या। मतलब ये है, फिर यहाँ यही वही बात है जो क्लोज फ्रेंड्स में होती है कि भाई आप मेरे दोस्त हो तो आप करण जौहर की तारीफ क्यों कर रहे हो, करण जौहर की फिल्म के बारे में अच्छा क्यों कह रहे हो। क्या करे, करण जौहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना। क्या क्या ऐसा मत करो ना यार, देखो आप अपने हो, मतलब अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, अच्छी बात। वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे हो, आप करण जौहर के बारे में अच्छा कह रहे हो, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि करण जौहर की अगर फिल्म अच्छी भी है, उनका ट्रेलर अगर मुझे अच्छा भी लगा है, तो मुझे उनके ट्रेलर को खराब ही कहना है क्योंकि मैं कुमार मंगत का दोस्त हूं। और अगर उनका ट्रेलर खराब भी है तो मुझे उनके ट्रेलर को अच्छा ही कहना है क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, मैं करण जौहर का दोस्त नहीं हूं। सॉरी टू इंटरप्ट जी, ये वही वीडियो है जो हम सब जगह पे चलाए हैं, ये वही ऑडियो, सेम ऑडियो, वही जी, ये ऑडियो क्लिप है हमारे पास जी। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। सब लाइव चल रहा है ना, तो आपने जो एक्सप्लेन किया ना वो बात हम समझ गए कि मैं उनके साथ एक आधे मिनट का और बाकी है, खत्म। हाँ, आप आधे मिनट तक और वेट कीजिए ना। लाइव चल रहा है, थोड़ा शॉर्ट। अच्छा लाइव है? नहीं, मुझे नहीं पता था कि लाइव किया हुआ आपने। ओके, 25 लाख वाला पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ में। अब ठीक है, चलिए। तो मैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई करण जौहर की फिल्म को जो ट्रेलर है, बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो। यानी अजय देवगन और कुमार मंगत साहब का मतलब यह है कि क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, तो अगर करण जौहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए। अगर वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए, बुरा मत कहिए, ये मैं मानने वाली बात है। बट ये कहना कि करण जौहर की फिल्म के ट्रेलर को क्योंकि बाकी क्रिटिक्स ने बहुत बुरा कहा है, आप भी उसको बुरा कहिए, ये सही कैसे है, ये एथिकली कैसे करेक्ट है। उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने अब यहां जो 25 लाख वाली बात है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लोज दोस्त हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो। तो मेरे पास एक एक्सक्यूज मुझे चाहिए थी। वो एक्सक्यूज ये थी कि यार, और उससे पहले मैं एक बात और भी बता दूं कि उससे पहले जब शिवाय का ट्रेलर आया, वो आगे ये बात कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, ये बहुत अच्छी ट्रेलर है, बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे उस वक्त फ़ोन किया और उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने उसको अच्छा कहा था, क्या उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे? क्या मैंने पैसे लेकर उनके ट्रेलर को अच्छा कहा था? नहीं कहा था। ठीक है,
इसके बाद अब वो कह रहे हैं आगे कि भाई मैंने उनको टालने के लिए ये बोला, एक्सक्यूज देने के लिए कि भाई दोस्त है, मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्त को कि नहीं यार मैं तुम्हारी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद आए या नहीं आए। मैंने उनको टालने के लिए ये बोला कि यार मुझे करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करना पड़ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहां बात सिर्फ फेवर की हो रही है, यहां कोई रिव्यू की या किसी चीज की बात नहीं है, ये सिर्फ फेवर की है कि भाई मैं फिल्म के बारे में, ट्रेलर के बारे में अच्छा कह रहा हूं या बुरा कह रहा हूं। तो मैंने ये सिर्फ टालने के लिए उनको कि उसी के अगले बात उन्होंने एक बात बोली है कि मैं भी कुछ पैसा भेज मैं आ रहा हूं मैं उस पर आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी पैसे भेज देता हूं, और आप, इसका मतलब यह है कि मैं पैसे भेज देता हूं और आप करण जौहर की फिल्म के बारे में बुरा कहिए और शिवाय के बारे में अच्छा कहिए। मैंने साफ इंटेंशन जाहिर हो रहा है कि आपने पैसा लिया है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बात का जो सुनिए पहले बात सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर आप अपने सवाल पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं बोलता कि ठीक है सर भेज दीजिए। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे मेरी दोस्ती है, मैं आपका फेवर ऐसे ही करूंगा, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई मैं करण जौहर के अच्छे ट्रेलर को खराब कहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुमार मंगत जी मुझे ये चाहते हैं या अजय देवगन ये चाहते हैं कि मैं उनके ट्रेलर को खराब कहूं। ये यहां तक क्लियर है। आगे मैं बताता हूं, ये करण जौहर साहब को किसने कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन के पैसे नहीं लेता, मैंने कब कहा ये, और कौन सा वेबसाइट है, कौन सी पीआर एजेंसी है बॉम्बे में जो फ्री में काम करती है। मेरा एक वेबसाइट है KRK बॉक्स ऑफिस, जिसमें 15 लोगों की टीम काम करती है और जिनकी तनख्वाह हम लोग देते हैं, और वो पैसा प्रोड्यूसर से ही आता है, वो मैं अपनी जेब से नहीं देता। मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोला हुआ, चैरिटी नहीं खोली हुई है। हमने मैं अब आपको फिल्में गिनवा देता हूं। हमने फिल्मों का प्रमोशन किया, जैसे वन नाइट स्टैंड का हमने प्रमोशन किया, हमने शोरगुल का प्रमोशन किया, हमने देसी कट्टे का प्रमोशन किया, हमने हिमेश की जो फिल्म आई थी अभी क्या नाम था, तेरा शुरू 2, उसका प्रमोशन किया। और हमारे पास एग्रीमेंट है, हमने किसी से 10 लाख लिए, किसी से 12 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए। तो हम तो प्रोफेशनल एजेंसी हैं, हम तो बिल्कुल पीआर के पैसे लेते हैं, हम फ्री में क्यों करेंगे। KRK जी, यानी जो 25 लाख की बात जो कही गई थी वो मजाकिया अंदाज में आपने उनको कही? वो मैंने उनको टालने के लिए, मजाकिया नहीं, टालने के लिए एक एक्सक्यूज था। उसके बाद आपने एक और चीज बोली है कि अजय देवगन साहब मेरे बर्थडे का रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, बर्थडे मैंने उसका भी क्लियर करूंगा। उसका मंगत साहब का रिप्लाई आ रहा है कि वो सोशल आदमी, उसका भी क्लियर करूंगा, उसका ये सब चीजें हाँ, अरे सरकार उसका भी क्लियर करूंगा, पहले इसका क्लियर कर लेने दीजिए मुझे। तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन करने के पैसे नहीं लेता, मैं फिल्म प्रमोशन करने के ऑफ कोर्स पैसे लेता हूं, मैं फ्री में नहीं करता। बट इन सारी फिल्मों का आप देखेंगे, इनमें से किसी भी फिल्म का, जिन फिल्मों का हमने प्रमोशन किया है, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है। तो प्रमोशन और रिव्यू दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो उसका रिव्यू हम अच्छा देंगे। रिव्यू हम वही देंगे जो रिव्यू है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके मैंने 10-15 लाख रुपए प्रमोशन के लिए, मैंने उन फिल्मों का रिव्यू ही नहीं किया। छोड़ दीजिए 1 और 2 और 10 स्टार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने उनका रिव्यू ही नहीं किया क्योंकि वो मेरे रिव्यू की कैटेगरी में नहीं आती थी। तो ये क्लियर हो गया कि मैं पैसे लेता हूं, मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करता। तो अगर वो ये अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, मैं कह रहा हूं मैं कुमार मंगत जी की और अजय देवगन की बात मान भी लूं कि भाई मुझे करण जौहर ने प्रमोशन के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं तो प्रमोशन करता ही पैसे लेकर हूं। तो आपको लगता है कि ए दिल है जैसी मुश्किल पिक्चर, इतनी बड़े बैनर की फिल्म जो है एक आपके पास प्रमोट कराने के लिए आएगी? अब मैं आपको बता दूं, अब उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूं। अगर आप लोगों को याद है, जब बॉम्बे वेलवेट आ रही थी तो मैंने एक मैसेज दिखाया था। मैंने ये कहा था कि करण जौहर ने मुझे 25 लाख ऑफर किए हैं, यानी मैं करण जौहर को परेशान कर रहा था और करण जौहर ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया था। हकीकत तो सच ये है कि मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। करण जौहर से मुझे याद है जब किसी पत्रकार ने पूछा
कि क्या ये सच है कि आपने कमाल खान को मैसेज भेजा था कि 25 लाख रुपए आपने ऑफर किए? करण जौहर साहब ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया था, ये कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैं ये मैसेज भेजूंगा, और उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बात खत्म हो गई, बस मेरा यही रिप्लाई था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर, अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया, भाई 25 लाख भेज ही दो। मैं तो कहता हूं दे ही दो, देखो इतना आपके लिए इतना बवाल हो गया है। तो आप ऐसा कैसे अंदाजा कर सकते हो कि भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए? तो आप किसी का नाम इतनी जल्दी बदनाम नहीं कर सकते ना। आप एक फोन क्लिप पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रेस हो सकती है। हाँ, अब ये बात, मैं अगर किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होता तो मैं ये बात नहीं करता था, बट क्योंकि मैं एक क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे 100% ये यकीन था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई जिस आदमी के साथ मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हो, वो आदमी मेरी रिकॉर्डिंग करेगा और खाली अपने बेनिफिट के लिए या अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उसको एक मुद्दा बनाएगा और मीडिया में देगा। तो मैं एज ए क्लोज फ्रेंड बात कर रहा था, और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बीच में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, जो कुमार मंगत जी और मैं फोन पे करते थे। क्या उन्होंने वो सब बातें रिकॉर्ड की? अगर रिकॉर्ड की हैं तो उनको बोलिए कि वो दिखाए कि क्या क्या। अगर आपने शिवाय के ट्रेलर की तारीफ की थी तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट 2 लिखा? हाँ, अगली बार हाँ, अब आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई नहीं, बॉम्बे वेलवेट बनेगी। हाँ, ये भी मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा। ये भी क्लियर करता हूँ। मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ। नंबर 1, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म। जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला 2 लग रही है। किस एंगल से? ये तो मैं डिसाइड करूंगा, तू थोड़ा डिसाइड करेगा कि किस एंगल से। नहीं, ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा। क्रिटिक मैं हूं, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं, ये तेरा काम नहीं है। नहीं, ये रीजन नहीं बता सकता ना, रीजन कैसे पूछ लोगे तुम? क्रिटिक मैं हूं ना। एनीवे, चलिए, तो मैंने ये कहा ए दिल है मुश्किल का टीजर आया, ट्रेलर भी नहीं टीजर आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं? सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली, अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते, बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे चांस है, ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता, तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सॉरी, अजय देवगन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा कि अगर मैं आपकी फिल्म के बारे में बुरा कहूंगा तो आपकी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर, शुक्रिया सर। केआरके जी, अक्सर दोस्तों की जो फिल्में होती है वो प्रमोट करते हैं,
तो जब शिवाय का ट्रेलर आया था और जब आपने अच्छा कहा था, उसके बाद क्या आपने अप्रोच किया था अजय देवगन को ये प्रस्ताव लेके कि आप प्रमोट करेंगे फॉर अ फ्री, और उन्होंने इनकार कर दिया था? ऐसा कुछ डील हुआ था आप दोनों के बीच में? भाई मैं अप्रोच क्यों करूंगा? जैसे मैंने कहा, जब प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा, कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं? अगर उनको चाहिए, वो रोज आना मेरी बात होती है तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, तो और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है, देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। दोस्त दिखाते में एज ए क्लोज फ्रेंड। पर आपको शायद ऐसा पसंद नहीं आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है प्रमोशन करें, हाँ वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए। ठीक है, चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते में ही प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्शन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल में एक दिन पहले फिल्म दिखाई थी, और फिल्म जब उन्होंने कहा, पूछा कि फिल्म कैसी है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही खराब फिल्म है। उन्होंने कहा भाई देख लेना, आप कैसे भी बस रिव्यू ऐसा दे देना कि बुरा मत कहना, और वो रिव्यू आप भी आज भी आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने फिल्म को तो वैसा ही कहा जैसी थी, क्योंकि मैं अपना रिव्यू किसी के कहने से चेंज कभी नहीं करता, मैंने वैसा ही जो मुझे कहना था वही कहा। बट मैंने अजय देवगन को उसमें कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है और जबरदस्त काम किया है, ये और वो, आप देख लेना उस रिव्यू को। कमाल जी, क्या कहा कि 2 रुपए के आदमी है जो अभी बिलियनियर बन चुके हैं, और वो इंडस्ट्री को इतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बात करें अजय देवगन की, उन्होंने कभी भी कॉन्ट्रो का सहारा नहीं लिया अपनी फिल्मों के लिए, उनका बहुत क्लीन पूरा रिकॉर्ड रहा है। तो आपको क्या वजह लगती है कि अगर ये मामला अगर गलत होता तो वो सामने ही नहीं आता? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सन ऑफ सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो कोर्ट जाना चाहते हैं, ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीजें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट है कि अजय आपका सहारा ले और ये फिल्म का प्रमोशन करे? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछिए कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूँ। सर अभी आप लास्ट में अभी आप अपने तरफ से क्या एग्जैक्टली वो केस करना, तो आप अपनी तरफ से क्या करना चाह रहे हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से क्लियर है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय नहीं किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल यह है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। क्या आपकी से हाल ही में कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्यों बात होगी? मेरा उनसे कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो जाहिर सी बात है करण जौहर से मेरी क्यों बात होगी। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं, वो क्यों रिप्लाई करें। क्या आप शिवाय को रिव्यू करेंगे? 100% करूंगा, और मैं दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा, और ये रिव्यू के बाद आप देख लीजिएगा कि अगर शिवाय अच्छी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस्त रिव्यू दूंगा, और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बात है खराब दूंगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है।
इस इंडस्ट्री में मेरा रितेश से ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है। उनका जब पहला टीजर आया बेंजो का, मैंने कहा ज़बरदस्त है। जब ट्रेलर आया मैंने कहा ये बहुत ही वाहियात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मुझे रितेश ने पैसे दिए थे और अब नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं अच्छा कहूँगा, पसंद नहीं आएगा तो मैं बुरा कहूँगा। कमाल जी, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे जन 95-98% इज अगेंस्ट यू, चाहे वो सोनाक्षी हो, आलिया हो, सितार, तो बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप भी कुछ उटपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि KRK धमकी। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है, अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट करता। तो आपको लगता है इससे शिवाय को फायदा होगा? इससे शिवाय को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर, अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए, मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए। आप मानते हैं कि आप एज ए क्रिटिक इतने पावरफुल हो कि फिल्म को उनको बॉक्स ऑफिस की सक्सेस ना सक्सेस पे बहुत बड़ा हाथ होता है, आप अपने आप को भी किस तरह से? देखो, जो क्रिटिक्स हैं वो सब पत्रकार ही हैं, तो आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए इस बात पे तो कि आज कमाल खान ने धूम तो मचा दी है। कमाल खान से डरते तो हैं, ये तो तय है। तो वो इसीलिए डरते हैं कि कमाल खान किसी से नहीं डरता, और कमाल खान वही कहता है जो सच होता है, वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो। और पब्लिक भी मेरा रिव्यू इसीलिए देखती है क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वही कहूँगा जो सच होगा। और ये आपके सामने मोहनजोदारो और रुस्तम में भी हो गया, आपके सामने है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने बहुत गलत कहा क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मैंने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया। तो ऋतिक रोशन ने तो बेचारे ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं उनकी फिल्म को बर्बाद करना चाहता हूं। ना अक्षय कुमार आए मेरे पास 25 लाख लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत प्रमोट किया और मेरी फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दिया और 25 लाख ले लो, तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिए ना उन्होंने दिए। तो भाई मैं जो सच है, जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कहूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। वो पूरी इंडस्ट्री मिलके भी रोकना चाहे पॉसिबल नहीं है। मामला आने के बाद आपने क्या नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगत जी को 10-15 दफ़ा फ़ोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है अब उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। तो आप मानते हैं मेरी समझ में जो आज मुझे पता चला, मेरी समझ में ये आ रहा है, मुझे ये बताया गया, मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि उनके PRO हैं पराग साहब। और पराग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे और वो इतने वाहियात, इतने घटिया PRO हैं कि उनको मैंने लात मार के भगाया था। तो शायद उनको ये बात याद है कि कमाल खान ने मुझे लात मार के भगाया था, तो उन्होंने कुमार मंगत को ये उल्टी एडवाइस दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बातें और मैं उसको मीडिया में दूंगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पराग साहब, इस फिल्म को लेकर आप भी डूबोगे, मुबारक हो सर आपको। कमल जी, आप मानते हो कि आपके जो रिव्यू है उसकी वजह से और या फिर आपकी लिंक उस तरह से है एक्चुअली, तो उस वजह से लोग डरते हैं? देखिए, आपकी लिंक दुबई तक है ऐसे? देखिए, मेरे कोई लिंक नहीं है भाई, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, मैं 2 फिल्में अजय के साथ ही कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है
उनको भी पता है, बट क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, मैं रिव्यू पब्लिक के लिए देता हूं और पब्लिक मेरा रिव्यू देख के डिसाइड करती है कि फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। बस यही मेरी ताकत है। पब्लिक जो है, पब्लिक मेरी ताकत है। सर जाते जाते बताइए, रणबीर कपूर कमबैक करेंगे ये दिल मुश्किल से? भाई देखो, फिर मैं यही कह रहा हूं, अब मुझे पता नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने। अभी टीजर आया और मैंने कहा जबरदस्त, और कल को ट्रेलर आया वो इतना वाहियात, तो मैं कहूं यार ये क्या घटिया है, तो फिर करण जौहर कहेगा कि भाई मुझसे पैसे लेके इसने तो मेरी फिल्म की मां बहन कर दी। तो ये हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेलर आया वो आपको, जो टीजर आया है वो मुझे जबरदस्त लगा है। जो गाना है, टाइटल सॉन्ग है, वो जबरदस्त है। ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा क्या है। पर इसके पैसे नहीं मिले सर, पैसे नहीं मिले। करण सर सब ने कह दिया सर, हंगामा हो गया सर, 25 लाख भेज दो सर, कुछ थोड़ा रिनोवेशन वगैरह करा लेते हैं सर। आपका कहने का, आपने अभी भी बोला कि आपने अगर रिव्यू को खराब, ट्रेलर को खराब बोल दिया, टीजर अच्छा बोलने के बाद आप करण जौहर आके बोलेगा कि पैसे लेने के बावजूद खराब बोल दिया, अभी तो ये हाँ। तो मतलब आपको लगता है करण जौहर झूठ बोल सकता है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना भाई, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर यही मतलब कल को कोई क्या कह दे, अब तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि भाई क्या कह दे। मैं अगर किसी की फिल्म को बुरा कहूं तो वो कहेगा मैंने तो पैसे नहीं दिए थे इसलिए बुरा कह दिया। अच्छा कहूं तो पैसे देते नहीं। अरे भाई जब अच्छा कहूं तो पैसे तो दो कम से कम यार। आप मानते हो कि इंडस्ट्री के अंदर ये बोल भी सकता है कि मैंने पैसे दिए हैं? आप मानते हैं इंडस्ट्री के अंदर आपसी मतभेद है, खाली देखो ये झगड़ा दो लोगों का है। ये करण जौहर और अजय देवगन का झगड़ा है, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उस कंपटीशन में अजय देवगन साहब ज्यादा डिस्टर्ब हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनकी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी करण जौहर की फिल्म है। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाई में घसीटना चाहिए। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। जैसे ऋतिक और अक्षय लड़े हैं, ईमानदारी के साथ लड़े हैं उन्होंने। हालांकि अक्षय की फिल्म पूरी इंडस्ट्री ने प्रमोट की है, बट ऋतिक ने किसी को भी गाली नहीं दी, किसी को भी बुरा नहीं कहा। तो यही अजय देवगन को करना चाहिए। बलि का बकरा बनाया गया। बिल्कुल, ये मैं जो समझता हूं कि करण जौहर अजय देवगन ने और कुमार मंगत ने दोस्ती खाते में मुझे बलि का बकरा बनाया है। बस जी। ऐश्वर्या राय भाभी हैं भाई हमारी, और हमें अच्छी लगेंगी। चलो थैंक यू।